वे ताज़िए हैं। ये एक कागज़ का है जो आप सामने देख रहे हैं, मगर और सब वो लकड़ी के जो हमेशा रखे रहते हैं। तो अब आती रही इनका क्वेश्चन। रास्ते में मिल गई यहाँ आंटी, इनसे एक्सपीरियंस पूछते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस इनका भूल भुलैया का यहाँ पर। हाँ, बहुत अच्छा है। अभी हमको छोड़ा हुआ है बाहर निकलने के लिए भूलैया से अभी हम ढूंढ रहे हैं रास्ता निकलने के लिए। चलो दूसरी बिल्डिंग इसी इमामबाड़े में ले जाके उसकी बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ इसकी कब्रों को बना देते हैं, ज़मीन में गाड़ देते हैं और फिर इसी तरह न्यू बना देते हैं, बना के दूसरे लोग होते बनाने वाले और उसको फिर उसी जगह पे रख देते हैं नेक्स्ट मुहर्रम के लिए। तो वो एक पेपर कागज़ का बना है जो ज़मीन में या पानी में बहाए जाते हैं। कुछ गांव में आप शहर में जाएंगे तो आपको वो ताज़े पानी में लोग बहा देंगे, मगर यहाँ लखनऊ है या और कोई स्टेट है आपको ज़मीन में दिखाया गया है जो गाड़ा जाते हैं। जिस जगह पर ये इनकी समाधि बनती है तो उसको बोलते हैं करबला, क्योंकि जहाँ पे इमाम हुसैन शहीद हुए थे वो उस टाइम की सिटी इराक में करबला थी, उसका नाम था। आज रियल इमाम हुसैन की जो दरगाह है वो उसी इराक में करबला में बनी, ये उसी की कॉपी मेमोरी बनी है कि आज अगर कुछ अलग के जो कंट्री में लोग हैं, जैसे आज हम हिंदुस्तान में हम वहाँ नहीं जा सकते हैं, तो ये इसीलिए बिल्डिंग बनाई कि हम यहीं पे उनकी अपने अवतार की याद ताज़ा करके उनका हम शोक, उनका दर्शन, उनके याद में हम प्रोग्राम कर सकेंगे। तो ये बिल्डिंग इसीलिए उनकी याद में बनाई नवाब आसिफउद्दौला बहादुर जी ने उस प्रोग्राम के लिए। यही मरीज़न था नवाब साका की बिल्डिंग के बनने के बाद इसके अंदर प्रोग्राम होंगे यही, और जब इसका प्रचार होगा और तभी लोगों को पता चल सकेगा। तो नवाब साहब की थिंकिंग अगर हम आपको बताएं तो ये बिल्डिंग के ज़रिए एक मैसेज देना था कि ये इमामबाड़ा मुहर्रम क्या होता है जी, क्योंकि आज नेट है, आज व्हाट्सएप है, सब कुछ है, आप मिनटों में कहीं भी बात करते, मगर पहले नहीं था इसी सब जी। लोगों को मिलने के लिए सालों लग जाते थे, नहीं मिल पाते थे। जब आज जो है ऐसा, तो इसलिए ये बिल्डिंग को एक मैसेज देने के लिए नवाब साहब ने बनवाई, यही वजह से। मगर इसके साथ एक रीज़न ये भी था कि ये लोग बेरोज़गार हो गए थे, सूखा अकाल पड़ चुका था, इसलिए नवाब साहब ने सोचा यही समय है सही कि जिससे लोगों को काम में मिल जाएगा, उनकी मदद भी हो जाएगी और उसके ज़रिए जो इमामबाड़ा बन के तैयार हो जाएगा, जो आने वाले लोग जो और होंगे वो भी खुश होंगे और काम करने वाले तो खुश हैं ही हैं। तो ये था रीज़न जिससे बिल्डिंग बनी। मगर बिल्डिंग में ऐसी खास बात और आई कि बिल्डिंग जब काम करना शुरू हुआ तो बिल्डिंग ये ऐसी बनी कि रात में बिल्डिंग को तोड़ा जाता था और दिन में बनाया जाता था। तो ये ऐसा क्यों, ये एक बहुत बड़ा लोगों का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन इसलिए क्योंकि सूखा अकाल जब पड़ा तो ये नहीं कि आज अकाल पड़ा कल ठीक हो गया, नहीं, इसका समय बहुत ज़्यादा था, लगभग 2 या 3 साल का समय बताया गया। और इस समय तक लोग अगर रेगुलर काम करें तो बिल्डिंग में काम की कमी ना पड़ जाए, इसलिए कुछ नवाब साहब के खास लोगों ने बिल्डिंग के रात के अंधेरे में आके बिल्डिंग को ख़राब कर देते, तोड़ दिया जाता था, तोड़ के चले जाते थे कि काम फिर दोबारा इसमें होता था और काम फिर बढ़ जाता था। तो ये इसीलिए वो काम होता रहा कि उन लोगों की काम की कमी ना पड़े जो ज़्यादा बेरोज़गार हैं जी। तो इससे ये काम होने से ये पूरी बिल्डिंग में 11 साल समय लगे और जब ये कैंपस जाके कंप्लीट हुआ, तैयार हुआ, इसलिए नवाब साहब के लिए यहाँ की आवाम ने नारा लगाया इसी खुशी के खातिर कि जिसको नहीं देगा मौला उसी को देगा नवाब आसिफउद्दौला जी। तो ये बहुत बड़ी बात थी नवाब साहब के लिए कही, मगर फ़ौरन नवाब ने इसको माना किया और कहा नहीं गलत, तो और समझाया कि नहीं कि ऊपर वाले से बड़ा कोई नहीं होता है और सभी को देने वाला से ऊपर वाला होता है। तो इसलिए उन्होंने इसका जवाब दिया कि जिसको नहीं देगा मौला उसको क्या देगा आसिफउद्दौला। इसलिए ये नारा नहीं सही है, नारे को चेंज किया। उन्होंने कहा आप ये कहें कि जिसको दे भगवान ईश्वर मौला उसी को देगा नवाब आसिफउद्दौला, क्योंकि सभी को देने वाला सिर्फ हमेशा ऊपर वाला होता है, चाहे कोई राजा हो या कोई भी नवाब हो। तो ये थे नवाबों की सोच, एक बहुत बड़ा रिस्पेक्ट और एक बहुत बड़ी अदब जो नवाबों ने अपनी जनता के साथ लेके ऐसी चला है, क्योंकि उनको मालूम था कि हम एकता बना के रखेंगे तभी हम आगे अपना शासन समाज, क्योंकि नवाबों के साथ साथ अंग्रेज़ों का भी बैकग्राउंड हिंदुस्तान में कब्ज़ा हो चुका था जी। तो ये एक शहर ऐसा था जहाँ पे नवाबों का शासन आगे बढ़ता, तो इसीलिए नवाबों ने एकता के वजह से 10 नवाबों का दौर गुजरा है 1722 से लेकर 1857 तक, जो इस अवध के इस लखनऊ के आखिरी बादशाह वाजिद अली शाह रहे, जिन पे अटैक हुआ एंड में इसलिए अंग्रेज़ों का, और फिर उनको मजबूरन कलकत्ता जाना पड़ गया। और आज इसीलिए यहाँ के आखिरी बादशाह की, आखिरी नवाब साहब की कब्र, उनकी समाधि, उनका मकबरा कलकत्ता में बनी हुई है जी। तो कौन थे वो? वाजिद अली शाह उनका नाम था। इस अवध के, इस लखनऊ के आखिरी किंग, आखिरी बादशाह, 1857 की बात बता रहे हैं। और बिल्डिंग का ये आपका जो हॉल था सेकंड था। अब आप जो हॉल में आए आप थर्ड हॉल में आए, तो जैसे आपने पहले हॉल का प्लेट डिज़ाइन देखा, नीचे आपने ट्रे का हॉल देखा सेकंड वाला, और आप देखिए इस हॉल में जब आए हैं ये हॉल का क्या डिज़ाइन है, फल का, जिसको कहा जाता है खरबूजा। तो ये देखिए पूरे खरबूजे एक आकार में, शेप में पूरा डिज़ाइन को तैयार करा नवाब की बहुत बड़ी यादगार के लिए, क्योंकि ये उनका एक फेवरेट फल था
उनके एक फेवरेट ये पसंद था, जिससे ये पूरा डिज़ाइन तैयार किया। और इससे ये हॉल को इसी फल की वजह से इसको इंडियन खरबूज हॉल बोलते हैं। जहाँ है आखिरी बात है, बस हम बाहर चलते हैं। बिल्डिंग के अंदर 3 हॉल कंप्लीट होते हैं। अब हम आपको बाहर से शुरुआत करेंगे इसी रास्तों के अंदर भूल भुलैया में। बिल्डिंग के विंडो के ज़रिए हवा अंदर आ रही है, जिससे बिल्डिंग का टेम्परेचर ठंडा रहता है। मगर हर विंडो के साथ देखिए छोटी छोटी चेयर लगी हैं। ये जो चेयर हैं, ये इस चेयर नहीं, ये एक लकड़ी के स्टाइन है, जो एक लाइट को करने के लिए लगाए गए थे, मशाल, जिनमें शाम के टाइम रखी आती थी यहाँ पे कि इनसे लाइट हो सके। तो ये एक स्टैंड है लकड़ी के, बल्कि कोई चेयर नहीं है किसी खड़े हुआ बैठने के लिए, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा मगर नहीं है। बिल्डिंग के 3 हॉल कंप्लीट हुए हैं। देखिए बिल्डिंग के 3 हॉल का डिज़ाइन अलग अलग बनाया और उसको पार्टीशन करके बना। आप ध्यान से देखिए, तो बिल्डिंग के 3 हॉल का पार्टीशन करने का जो रीज़न है, ये बिल्डिंग यहाँ से 4 किलोमीटर दूर हजरतगंज में बनी हुई है जी, जो आज सरकार गवर्नमेंट के अंडर है। आप चाहें तो देख सकते हैं, मगर सिर्फ बाहर से, अंदर नहीं जा सकेंगे। तो इस कैंपस में, इस बिल्डिंग में नवाब आसिफ उद्दौला बहादुर जी रहते थे। इसका नाम है छत्र मंजिल। देख लिए। हाँ, बहुत ज़्यादा मीठी चुनी, बहुत मीठी चुनी। कास्ट के सबसे बड़े लीडर हैं। अगर अब आयतुल्ला की जो बात आ रही है, आयतुल्ला मीन्स एक लीडर, जिनको हम अरबी में, उर्दू में बोलते हैं आयतुल्ला, मर्जा भी बोल देते हैं, मर्जा भी, यानी कि तो हमारे जो कास्ट मुस्लिम है वो शिया कास्ट है जी। हाँ, तो ये शिया कास्ट के गुरु हैं। तो आपने फ़ोटो देखी नवाब साहब की, तो ये नवाबिन भी शिया कास्ट के थे जी, जो मुग़ल सल्तनत के बाद इनका दौर स्टार्ट हुआ, जो ये ईरान के थे। तो ये भी ईरान के हैं। देखिए ये जो हैं ईरान के हैं और ये जो हैं इराक़ के हैं, ठीक है जी। मगर सबसे फर्स्ट नंबर पे वो हैं, सेकंड नंबर पे ये हैं। तो सबसे बड़े वो हैं, उनके बाद ये आते हैं, ठीक है। तो वो इराक़ में रहते हैं, ये ईरान में रहते हैं, ठीक है, समझ गए। शिया कास्ट मुस्लिम के सबसे बड़े लीडर, जिनको आयतुल्ला कहते हैं और मर्जा भी कहते हैं, मगर इसका मीन्स इंग्लिश में लीडर होता है। हमारे सारे पूरे धर्म के सबसे बड़े गुरु के सबसे बड़े गुरु, मेन, इनसे ऊपर कोई गुरु नहीं होता है। ईरान के बाद सबसे ज़्यादा शिया मुसलमान लखनऊ में ही रहते हैं। नहीं है सर, ऐसा नहीं, और भी जगह पे। इसको हम मस्जिद कहते हैं। ये भी एक वर्ड उर्दू का है जी। लोग समझते हैं गदर फिल्म की शूटिंग यहाँ हुई थी, तो ऐसे नहीं, वो एक कॉलेज की शूटिंग है, लामा टीनियर की। ये कैंपस की वो मॉक्स है, जिसके अंदर हम एक प्रोग्राम और करते हैं, जिसको बोलते हैं प्रे, यानी कि एक नमाज जी। तो एक नमाज जो होती है वो एक ईश्वर की याद में होती है, ठीक है, मेन गॉड के हाथ में की याद में हम प्रे करते हैं, जिसको बोलते हैं नमाज, जो यहाँ पे होती है जी। तो मॉक्स एक नमाज की जगह होती है और एक इमामबाड़ा एक मुहर्रम की जगह होती है, जो आपने देखा। समझ गए? आ जाइए। मेन गेट दिख रहा है आपको, बाहर वाला। आप वहाँ से आए तो आपको सिर्फ दिखा पानी। अब यहाँ से आप लोगों को देख सकते हो, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन दुश्मन, कौन अपना, कौन पराया। नवाज साहब की वर्दी काली थी, अंग्रेज की वर्दी लाल थी। आइए, वो पानी दिख रहा है। जी हाँ पानी है, वो देखिए लोग जा रहे हैं। आइए भाई, आप लोग यहाँ से ऊपर चढ़ना है जी। यहाँ तो देखिए तो भाई, दुश्मन पे तीरंदाज करके निशाना मारते थे। बाहर वाला आपको नहीं मार पाएगा, अंदर वाला बाहर मार देगा। वो ऊपर चढ़ना आप लोग को। ये क्या है? ये बेटा कुआं है, कुएं के बारे में आपको बताया था नीचे। अब हम जा रहे हैं यहाँ से भूल भुलैया। यहाँ पर भूल भुलैया स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर उसके लिए 45 टोटल स्टेप्स चढ़ने पड़ते हैं ऊपर, जब भूल भुलैया स्टार्टिंग होने करने के लिए। गाइड हमारा नीचे खड़ा है, अभी गाइड आ रहा है, फिर उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को भूल भुलैया। काफ़ी ऊंचे ऊंचे स्टेप्स बने हैं। यहीं से लेके जा रहे हैं, यहीं से बाहर आपको लेके आएंगे, ठीक है। तो एंट्री और एग्जिट जो है वो सेम रहेगा। सर यहाँ से लेफ्ट डाउन करिए, चलिए आइए मैडम, आइए लेफ्ट में डाउन करिए, लेफ्ट में डाउन। पर आप
आप लोग अभी चल रहे हैं, ये भूल भुलैया की फर्स्ट टनल है। देखिए बिल्डिंग पहली सुरंग है। देखिए सर लंबाई इसकी अंतर के 330 फीट है। देखिए 330 फीट की लंबाई है, 15 फीट की वॉल है, 2.5 फीट पैसेज है। आप लोग चल रहे हैं इनसाइड द वॉल, मतलब कि दीवार को अंदर से खोखला किया गया है बिल्डिंग के वेट को कम करने के लिए। जितने आप रास्तों में चल रहे हैं ये सारे रास्ते बनाए गए हैं दीवारों के बीच में, ठीक है सर, समझ गए आप लोग? सब रास्ते इनसाइड द वॉल है। अब मैडम हमको साइड से मालूम है। पहले भाई देखिए बात समझ लीजिए, फिर बाद में देखिएगा। तो देखिए ये जो आप दीवार भी देख रहे हैं, तो देखिए नीचे वाला ये रास्ता देखिए जा रहा है सुरंग का। देखिए सुरंग जो है गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर रखी है। देखिए पहले सुरंगें बनाई थी लखनऊ के बाहर। लोग कहते हैं दिल्ली, आगरा, फैजाबाद रास्ते उस जमाने में वहाँ के नहीं थे, बनाए थे यहाँ से बाईपास, यानी 20 किलोमीटर आगे। हिस्ट्री कहती है नवाब की डेथ के बाद अंग्रेज ढूंढने गए, खजाना विदाउट मैप, सिपाही लौटे नहीं। रास्ते गवर्नमेंट ने बाद में बंद कर दिए 1960 से, यानी कि उस जमाने में जाने का था पर वापस आने की गारंटी नहीं होती थी। आप लोग देखिए सर इनका काम है दीवार का वेट कम करना, सिक्योरिटी, कि अगर यहाँ खड़ा कोई सैनिक पहरा दे, अगर इंसान नीचे वाल वॉच करेगा, आप थक जाएंगी, इसमें बैठ सकते हैं, और थक गए पीछे आप लेट सकती हैं। तो देखिए खड़े होकर, बैठकर, लेटकर आप सामने वाल देख सकते हैं। तो ऐसे गैप ये बने हैं पूरी गैलरी में। देखिए मैडम सामने वाल गैलरी बनी है, आप लोग पहले देखते होंगे डीडी बनाता है नेशनल चैनल। देखिए उसमें आज धारावाहिक जिसका नाम था अमूल सूरबी दिखाते थे, नाटक सूरबी में ये सामने वाली गैलरी। और देखिए इंडियन फर्स्ट मूवी आलम आरा से फिल्म मेरे हुजूर। बिल्डिंग के परवे जो आप गेट दिख रहे हैं ये इंट्रेंस गेट हवा महल कहलाते हैं। देखिए कॉपी जयपुर की है, दरअसल असल बना है जयपुर में बहुत बड़ा, उसे बनाया है राजा मान सिंह ने। फर्स्ट वो है, सेकंड ये है। सनी की मूवी गदर में शॉट दिखाया है, लाहौर दिखाया है पाकिस्तान सर, उसमें ये सामने वाले गेट दिखाए हैं। पर दिखाया कि सनी उखाड़ता है हैंड पाइप, तो वो गार्डन लिया है लखनऊ के लामा टीनियर कॉलेज का, गार्डन वहाँ का है, बिल्डिंग यहाँ की है। गदर से दावते इश्क, यारब, इश्क परिंदे, ओल्ड मूवी, शतरंज के खिलाड़ी, और लेटेस्ट में भी कुछ शॉट दिखाए गए हैं। जो नई मूवी आई है गुलाबो सिताबों, उसमें भी सामने की पूरी लोकेशन जो है दिखाई गई है गुलाबो सिताबों में, ठीक है मैडम। अभी लेटेस्ट है सीरीज। आगे देखिएगा ये डोम का ज्वाइंट आर्च है। देखिए यहाँ से गुम्बद जो है इसके वेट को डिवाइड किया है। ऊपर से आपने देखा कोई गुम्बद नहीं था, ऊपर से कोई रूफ नहीं है, तो ये गुम्बद जो है यहाँ पर दीवार के अंदर कवर हो गया है। देखिए सारी ब्रिक जो है लखौरी लगाई गई है। तो देखिए स्मॉल ब्रिक है, हर ब्रिक एक पर एक टिकी हुई है। मैडम देखिए डार्ट सिस्टम इंटरलॉक है। देखिए सिस्टम से इसको जोड़ा गया है, इसमें कोई सपोर्ट नहीं दी गई है। और देखिए बिल्डिंग की स्टोरी यह है कि उस जमाने में लखनऊ के अंदर अकाल पड़ गया। देखिए यहाँ बारिश हुई नहीं। नवाब आसिफुद्दौला ऑनर ऑफ द बिल्डिंग, बनाने वाले किफ़ायतुल्लाह ईरानी थे ईरान के। नवाब ने बिल्डिंग को बनवाने का मकसद था सिर्फ लोगों को काम देना, यानी एक चैरिटी। देखिए हिस्ट्री कहती है आसिफुद्दौला साहब बिल्डिंग को दिन में बनवाते थे, जो बनता था जो उसको रात में तुड़वा दिया करते थे। गरीब आदमी काम दिन में करते थे। उस ज़माने के जो इज़्ज़तदार लोग होते थे, लेकिन वो भी अकाल में गरीब हो गए। और उन्होंने कहा कि नवाब साहब आप हमें काम दीजिए। नवाब ने कहा अगर आप लोग काम करेंगे आपकी काम करने में बेइज्जती होगी, इसलिए आप लोग काम करने के लिए रात में आइए, ताकि रात में काम करिए, आपको काम करते हुए कोई इंसान देख ना पाए। जब लोग रात में आए तो इनसे कहा कि आपको मजदूरी आती नहीं है, बिल्डिंग को आप जो है बना नहीं सकते, तो तोड़िए जो बन रहा है, हम आपको जो है तोड़ने का भी पैसा देंगे, लेकिन हराम में पैसा नहीं देंगे। मकसद ये है कि लोग मेहनत करते रहें, चाहे बनाएं और या तोड़ें, पर लोग काम करते रहें। तो जनता ने कहा कि नवाब इंसान नहीं है, भगवान खुदा हैं। लोगों ने इनके बारे में नारा कहा। लोगों ने कहा जिसको ना दे मौला उसको दे नवाब आसिफुद्दौला। लेकिन आसिफुद्दौला ने कहा कि जनता की बात जो है गलत है। इन्होंने कहा कि हम मौला ईश्वर नहीं हैं, इन्होंने कहा कि हम इंसान हैं, हम बने हुए हैं एक ज़रिया, हमको जो देने वाला है वो भगवान है, इसलिए आपको हम दे रहे हैं। तो इन्होंने उस बात को फिर से रिपीट किया। इन्होंने कहा कि जिसको ना दे मौला, मतलब जिसको ईश्वर खुदा ना दे उसको क्या देगा ये नवाब आसिफुद्दौला। और देखिए बिल्डिंग की स्टार्टिंग है 1771, कंप्लीट है 1784, बनने में साल लगे 14। इतने सालों में 3 साल अकाल पड़ा है। 3 साल बिल्डिंग लगातार टूटी और बनी। जब अकाल ख़त्म हो गया तो बिल्डिंग बनाई 11 ईयर, यानी कि 1773 से स्टार्टिंग करी गई और 1784 बिल्डिंग जो है बनके तैयार हो गई। मटेरियल लगाया गया है। तो देखिए अंदर में लखौरी वाली ब्रिक के अलावा मैडम देखिए डाइट मटेरियल है। देखिए दाल का यूज़ किया गया है उड़द की, उड़द में होता है लेस। तो देखिए दाल से जो है शहद है, गन्ने का रस है, चिकनी मिट्टी है, राविश है, कोला है, लाल सुर्खी पत्थर है, राखी चूना है। और जितना आप लोग लेयर देख रहे हैं ये लेयर लगाया गया है शंख, जैसे आता है फिश शेल। देखिए शंख जो होता है अपने अंदर आवाज़ को सम करता है, इससे यहाँ के ऊपर बिल्डिंग में फेमस है मुहावरा लोगों ने उस हैं। तो देखिए पूरी गैलरी बनी हुई है, तकरीबन दूरी जो है 100 फीट की होगी। हम लास्ट में जाएंगे, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। इस तरह की आवाज़ आपको पूरे यहाँ तक सुनाई देगी। आपको आवाज़ सुन के हमारी स्ट्रेट आना होगा, लेकिन सब लोग शांत रहेंगे, आवाज़ क्लियर आएगी, ठीक है। भाई का नाम क्या है? हर्ष। हर्ष, इनका नाम हर्ष है, इनका नाम पुकार देंगे। आप इनका नाम सुन के आप लोग
स्ट्रेट आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन बिल्कुल शांत रहेंगे, आवाज़ तभी आएगी, क्योंकि आवाज़ बहुत हल्की आती है, तो बिल्कुल शांत रहेंगे तो कोई आएगी, ठीक है सर। ठीक है, नाम पुकारेंगे हम हर्ष भाई का। बहन जी आवाज़ नहीं आएगी। अभी हमारा नाम पुकारेंगे तो देखते हैं कि आवाज़ आती है कि नहीं आती है, सुनते हैं अब। हाँ, तो जो मटेरियल है सब डाइट मटेरियल है, दाल का यूज़ किया है, उड़द की, तो इसके जो है ये शंख की लेयर लगाएगी, तो इससे इको होता है। लोगों ने उस टाइम कहा कि धीरे बोलिए, दीवारों में कान होते हैं। आप वहाँ पर जाइए, हम हल्का के बोलेंगे तो आपको वहाँ पे आवाज़ सुनाई देगी। आपका नाम पुकारेंगे हम हर्ष, ठीक है। आप अब जाइए, सुना रहे जाइए भाई। चले 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 कहाँ से आ रही है, उधर जाना है। कहीं कोई खो ठीक है सर, आवाज़ आई हो, समझ लिया आप लोगों ने, आवाज़ सुन ली। अब सर आप लोग ऊपर आइए यहाँ से। आई बहन वो हमें अपने आप निकाल लेंगे। हम लोग खो गए हैं गाइस यहाँ पर भूल भुलैया में। गाइड लिया था हमने, 250 रुपये में गाइड मिला था हम लोगों को यहाँ पर, फिर भी हम लोग खो गए। गाइड हमको ढूंढ ही देगा, वैसे तो मैंने पैसे दिए हैं उसको। तो ये हमको रास्ते में मिल गई यहाँ आंटी, इनसे एक्सपीरियंस पूछते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस इनका भूल भुलैया का यहाँ पर। हाँ बहुत अच्छा है। अभी हमको छोड़ा हुआ है बाहर निकलने के लिए भूलैया से। अभी हम ढूंढ रहे हैं रास्ता निकलने के लिए। चलो, गाइड ने हमको ढूंढ लिया है, अब यहाँ से बाहर निकल रहे हैं भूल भुलैया से। जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, फिर वापस हम वहीं पर आ चुके हैं। 786 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ था, यहीं से बाहर निकल गए हैं वापस। ये गाइस यहाँ से भूल भुलैया की एंट्री है, और अब ये भूल भुलैया बंद हो चुकी है। हम लोग यहाँ पर लास्ट थे, अब गेट क्लोज हो चुका है, यहाँ पर ताला लग चुका है यहाँ पर। अब लोग हम जा रहे हैं यहाँ से, बाहर निकल रहे हैं यहाँ से इमामबाड़ा से। कलर देखिए आप, कितना मस्त लग रहा है यहाँ पर।